नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बताते चले कि भाजपा के लिए एक बार फिर से प्रेम झलक कर मोतिहारी में सामने आई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। मोतिहारी में कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति महोदया के समक्ष ही राज्यपाल भी बैठे हुए थे और भाजपा के कुछ नेताओं की ओर इशारा करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया कि जब तक हम जीवित रहेंगे रिश्ता बरकरार रहेगा, मरने के बाद ही रिश्ता खत्म हो सकता है। अब अटकलों की बाजार तेज हो गई है, राजनीतिक तेज हो गई है कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों कहा। खैर, उनका मानना जो भी हो, लेकिन इशारा उनके शायद व्यक्तिगत रूप से थी कि व्यक्तिगत जो रिश्ते हैं वह कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन इसके राजनीतिक रूप भी लोग देख रहे हैं। खैर, कारण जो भी हो, एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी बिहार में तेज हो गया है। ऐसे भी हम आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी सुगबुगाहट तेज हो गई है और जहां इंडिया दल के जो लोग हैं वह अपने अपने ढंग से बयानबाजी भी कर रहे हैं, वहीं भाजपा भी बयानों से पीछे नहीं हट रही है। आपको बता दें कि जदयू के एक नेता ने यहां तक कह दिया कि महागठबंधन की ओर से, यानी कि इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उम्मीदवार होंगे और 2024 में भारत के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। खैर, यह बात अलग है और इन दिनों बिहार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हुआ है। पटना के बाद आज मोतिहारी में उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इधर हम आपको बता दें, वार्ड सदस्यों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि नल जल योजना को लेकर, यानी नल जल योजना के रख रखाव को लेकर बिहार के 58,000 वार्ड सदस्यों को एक मुश्त राशि रख रखाव के लिए दिए जाएंगे। यानी कि जहां पर दिक्कत है, जहां पर नल जल योजना का संचालन दिक्कत हो रही है या उसको और बढ़ाने की जरूरत है, तो उसके लिए 58,000 वार्ड सदस्यों को चुना गया है, जहां पर एक मुश्त राशि दी जाएगी। अब इनमें किन किन का नाम है या आपके यहाँ पत्र जरूर गया होगा या जाएगा। अब देखना यह होगा कि अब एक बार फिर से वार्ड सदस्यों का जिम्मेवारी बढ़ने जा रही है और उनका जो अधिकार था, हक था, वह मिलने जा रहा है। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों की अगर बात कर ले तो नियोजित शिक्षक एक शब्द में कह रहे हैं कि अगर हम भी परीक्षा में बैठते तो निश्चित तौर पर पास करते, लेकिन हम लोगों ने ऐलान कर दिया था कि हम बिना परीक्षा के ही सेवा शर्त लेंगे और मुख्यमंत्री से मांग भी किया था। मुख्यमंत्री ने वादा भी किया है, लेकिन फिर से परीक्षा की बात की है, विशिष्ट शिक्षक की दर्जा की बात कही है। लेकिन शिक्षकों का कहना है कि हमें विशिष्ट शिक्षक नहीं, सहायक शिक्षक बनना है और बिना परीक्षा के ही 7वें वेतन केंद्र के अनुरूप 7वें वेतन के रूप में हम लोग के वेतनमान भी मिलना चाहिए। खैर, बंशीधर ब्रजवासी के साथ साथ कई नेताओं ने, आनंद कौशल ने भी कहा है कि बिना परीक्षा के ही राज्यकर्मी का दर्जा सरकार को देना ही होगा। इधर हम आपको बताते चले कि जीविका दीदी और आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिका के लिए भी निश्चित तौर पर बहुत जल्द ही हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, बहुत जल्द ही खबर आपको हम सुनाएंगे या फिर आपको मिलेगा। यानी कि दशहरा तक या फिर दीपावली, दशहरा दीपावली के बीच में आपको जरूर खुशखबरी सुनने के लिए मिलेगा। यानी कि आपका जो मानदेय वेतन जो है उसमें बढ़ोतरी होने जा रहा है और बहुत कुछ लाभ भी मिलने जाएगा जीविका दीदी और आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को। इधर बात कर ले शिक्षक भर्ती को लेकर, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में 72% अभ्यर्थी सफल हुए हैं। रिजल्ट बीते रात जारी किया गया है, किसी को खुशी मिला तो किसी को गम मिला। नियोजित शिक्षकों ने भी जो भाग लिए थे इसमें, वो भी पास हुए हैं। आपको बता दें कि इसके पास क्या है, यानी कि बीपीएससी के ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की रिजल्ट जारी कर किया है। कुल 1,22,324 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। उच्च माध्यमिक में 23,701 में 72,000
यानी कि बताते चले आपको कि माध्यमिक में 26,204 और प्राथमिक में 72,419 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। कुल 72% अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इधर देखिए बिहार शिक्षा विभाग इन दिनों चर्चा में है और भागम भाग में चल रहा है, जहां इस शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। ऐसा भी कहीं होता है क्या? आपातापी में कहीं गलती नहीं हो जाए। अरे एक तरफ बीपीएससी के अतुल प्रसाद, वो भी आपातापी में रेल बने हुए हैं, और दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी बस रिजल्ट आया नहीं, कार्य शुरू हुआ। यानी कि आपातापी में मानो लग रहा है कि बस अभी हुआ और अभी तुरंत काम सफल ही हो जाते हैं। खैर होना चाहिए, लेकिन कर्मचारियों या पदाधिकारियों को छुट्टी रद्द करना ठीक नहीं है। यानी कि उनके भी परिवार है, उन्हें भी दशहरा का आनंद लेना है, दशहरा पूजा करना है, तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। खैर शिक्षा विभाग में एक और निरस्त किया गया है, यानी कि शिक्षकों की जो दशहरा पर्व में भी ट्रेनिंग की बात हो रही थी, डाइट पर हो रहा था, उसको रद्द कर दिया गया। शिक्षक अपने घर लौट गए हैं। इधर लोकार्पण हुआ है। राष्ट्रपति मुर्मू ने बीते दिन राज्य का चौथा कृषि रोड मैप जारी कर दिया है। समेकित रोड मैप से ही विकसित बनेगा बिहार, उन्होंने कहा है, और चौथे कृषि रोड मैप से किसानों की आय बढ़ेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान कहा है। इधर हम आपको बताते चले कुछ और बड़ी खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है कि कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है, कैबिनेट में पास कर दिया गया है। केंद्र की ये बात है, 150 रुपये बढ़ाकर 2,275 रुपये प्रति क्विंटल किया गया गेहूं का एमएसपी, और कर्मचारियों पेंशनधारियों के महंगाई भत्ता में 4% की वृद्धि की गई है। इधर पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के 500 हत्यारोपी दोषी करार और ओसामा का न्यायिक हिरासत में 30 तक भेजा जेल। इधर गाजा की जंग में मजलूमों की मौत से दुनिया दहली। अस्पताल में हुई विनाशकारी विस्फोट के बाद अरब देशों में आक्रोश बढ़ गया है। इधर हम बताते चले कि आजम खां और पत्नी बेटे के साथ 7 वर्ष की कैद। वहीं हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट के 2 जजों का ट्रांसफर, 2 नए भी आ गए हैं। इधर फ्रांस धमाके की धमकी पर खाली कराएं 6 हवाई अड्डे। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। आपको बताते चले कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में, यानी कि जो कल बिहार में और आज भी बिहार में के मोतिहारी में राष्ट्रपति महोदया हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री बीते दिन कहा था कि कृषि रोड मैप से बिहार में उत्पादकता बढ़ी है। वहीं राज्यपाल ने कहा था तो बिहार के राजा हो सकते हैं किसान, अगर इस तरह से अगर काम हुआ तो। इधर दूध, अंडा उत्पादन और मछलियों का निर्यात बढ़ेगा, तो जैविक कॉरिडोर बनाकर बिहार ने किया बेहतर काम, राष्ट्रपति महोदया ने कही। इधर राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद गांव में खेती करेंगी द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने मंच पर ही ऐलान किया। इधर तेजस्वी यादव ने कहा कि तरक्की का रास्ता खोलेगा कृषि रोड मैप। तो वहीं हम आपको बताते चलें कुछ और खबरें जो आपके लिए शायद काम की खबरें हो सकती है। हम बता दें कि मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं फर्जी डॉक्टर। हर जगह इस तरह के फर्जी डॉक्टर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इधर आयोग सभी वर्गों की प्रतीक्षा सूची भी करेगा तैयार शिक्षक भर्ती को लेकर, और देश के पर्यटक स्थलों में शुमार होगा सिमरिया धाम, बोले संजय झा। इधर उत्तर बिहार में अवैध नर्सिंग होम का धंधा बेरोक जारी। वहीं पालीगंज में 2 फर्जी डॉक्टर के खिलाफ केस हुआ दर्ज। शहीदा अमिता के आश्रित को 25 लाख देगी अब सरकार। तो वहीं राष्ट्रपिता के कर्म भूमि पर राष्ट्रपति के स्वागत का भव्यता से स्वागत किया गया। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।